शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी ख़रीदी, सो ना तो उनसे अज़ाब ही हल्का किया जाएगा और ना उनको और तरह की मदद मिलेगी। सुबहान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी मांगते हैं, यानी कि दुनिया ही उनको चाहिए, आखिरत में उनको जो कहते हैं कि हमें कुछ ना मिले, बस दुनिया ही में हर चीज़ मिल जाए, तो अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में बहुत अता फरमाएगा, लेकिन उनकी आखिरत बहुत ही ख़राब होगी, यानी कि दोज़ख की आग दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक है। हम दुनिया की आग एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह माफ़ करे। और जो आखिरत में दोज़ख की आग होगी वो नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे हमें, वो कितनी ख़तरनाक होगी। तो जो दुनिया मांगेगा अल्लाह ताला उसको दुनिया अता फरमाएगा और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं होगा। और जो बंदे कहेंगे या अल्लाह हमें दुनिया में भी अता फरमा और आखिरत में भी बख्शिश फरमाना, और अल्लाह का जो खौफ है वो दिल में रखते हैं, वही लोग कामयाब होंगे। तो प्यारे मुसलमानों, हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे दिल में किस तरह के ख़्याल हैं, किस तरह की हमारी नीयत है। तो प्यारे मुसलमानों, अच्छी नीयत रखें और दिल में हर टाइम अल्लाह का खौफ रखें। जितने भी गलत काम हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जो तुम ना करो वो हमें नहीं करने चाहिए, उनसे हमें बचना चाहिए। प्यारे मुसलमानों, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम, अल्लाह माफ़ करे, आजकल के दौर में जितने भी हैं मुसलमान, वो तकरीबन 95% लोग हम झूठ को कुछ समझते ही नहीं, झूठ बहुत बोलते हैं। तो ये झूठ जो है ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, जिसको हम समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। हम कह देते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। अरे भाइयों, ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। झूठ बोलना भी, ये शैतान इंसान के ऊपर आ जाता है जब इंसान झूठ बोलता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान पाक में कि तुम नमाज 5 वक्त बाद जमात पढ़ो। तो हम लोग जो हैं, अब हमें गौर करना चाहिए कि हम देखते हैं कि दुनिया में हम मुसलमान कितने फर्मा बरदार हैं अल्लाह के, हम कितने % लोग नमाज़ पढ़ते हैं। यही चीज़ हमें जो है वो अल्लाह से दूर कर देती है जब हम अल्लाह का हुक्म ही नहीं मानते। अज़ान हो रही होती है और हम जो है वो अपना शैतान के रास्ते पर चलते हुए अज़ान को इग्नोर कर देते हैं, नमाज को इग्नोर कर देते हैं। तो प्यारे मुसलमानों, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसे ही अज़ान का टाइम हो, दुनिया के सारे काम छोड़कर हमें फ़ौरन वज़ू करके अल्लाह के आगे झुक जाना चाहिए। प्यारे मुसलमानों, जब तक हम दिल में अल्लाह ताला का खौफ नहीं रखेंगे, हम अपने दिल में ये एहसास पैदा नहीं करेंगे कि हमने अल्लाह के पास जाना है, हमें कब्र में उतारा जाएगा और हमने आगे हिसाब किताब देना है, तब तक हमें बिल्कुल ये एहसास नहीं होगा और हम हर चीज़ को इग्नोर करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो प्यारे मुसलमानों, मेरी हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट होती है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को 5 वक्त बाद जमात नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अगर औरतें हैं और बच्चे हैं तो उनको घरों में टाइम के ऊपर नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया से दिल ना लगाएं, ये आर्जी है, ख़त्म हो जानी है, हमें पता भी है, लेकिन फिर भी हम जो है वो सोचते नहीं इस बारे में कि जो चीज़ ख़त्म हो जानी है हम इसके पीछे क्यों लगे हुए हैं। रोज़ी हर कोई करे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि रोज़ी करो, लेकिन इस रोज़ी करने के दौरान हम अल्लाह को भूल जाते हैं। हमें जो है वो अपनी
یا بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ بہت ضروری محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام معاملات زندگی میں ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ آپ نیت کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔